जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में जैश के छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ पिछले 23 दिनों से लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये इन ऑपरेशनों की शुरुआत 18 जनवरी को किश्तवाड़ के छात्रों के सिंहपुरा इलाके से शुरुआत हुई थी, जहां पर भारतीय सेना ने जब आतंकियों की मूवमेंट को ट्रेस किया उसके बाद वहां पर बड़ा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ। हालांकि गोलियों के तबादले के बीच में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की गोली लगने से वहां पर शहादत उन्होंने हासिल की और उसके बाद से लेकर ही लगातार इस पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा कर्मियों ने कर रखी हुई है। और ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो करीबन 20 से 22 किलोमीटर का जो इलाका है, खासतौर पर छात्रों के सिंहपुरा के इलाके से लेकर डिच्चर का जो इलाका पड़ता है, इसको पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा हुआ है। अभी तक सिर्फ एक आतंकी के मारे जाने की सफलता जो है वो मिली है। आदिल नाम का पाकिस्तानी आतंकी कमांडर 4 फरवरी को सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया था और उसके बाद से ही करीबन 3 से 4 और आतंकी जो उस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं, जिसमें सैफुल्ला नाम का एक ड्रेडेड पाकिस्तानी आतंकी है जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी सरकार ने घोषित कर रखा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। साथ साथ में उसके 2 से 3 और साथी इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं। दरअसल ये पूरा इलाका अगर हम देखें तो अभी स्नो बाउंड है, यानी कि बर्फ से भरे हुए पहाड़ हैं और इन बर्फ से भरे हुए पहाड़ों के बीच में जो घने जंगल हैं और घने जंगल में जब रात हो जाती है तो अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट होने में कामयाबी को मिल जाती है। और निश्चित रूप में क्योंकि ये स्नो बाउंड इलाका है और कोशिश यही रहेगी कि बर्फबारी के बाद जिस तरीके से सर्दी वहां पर बढ़ी है, तो ऐसे में सर्दी से बचने के लिए, बर्फबारी से बचने के लिए मजबूरी में आतंकी संगठन के जो जैश के आतंकी संगठन के आतंकी हैं वो सीधे तौर पर ऊपरी पहाड़ी से नीचे की तरफ जो है आने के लिए मजबूर हुए हैं। और यही सबसे मुफीद समय होता है जब आतंकियों को नीचे रहते हुए मार गिराया जा सकेगा, क्योंकि एक बार जब बर्फ पिघल जाएगी, गर्मियों की शुरुआत हो जाएगी, तो ये आतंकी फिर ऊंचे पहाड़ी इलाकों की तरफ मूव कर जाएंगे और वहां जाकर हाइडआउट में छिपकर भारतीय सेना पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग जो है इनकी शुरू कर दी जाएगी। इसलिए अभी हाल ही में जो गृह मंत्री का 2 दिवसीय दौरा हुआ है उसमें भी इसी बात को लेकर रणनीति तैयार की गई है कि आखिरकार कैसे इन आतंकियों के नीचे रहते हुए ही, यानी कि पहाड़ी के निचले इलाके में रहते हुए ही इनको ठिकाने लगाया जा सके। इसीलिए इस समय पिछले 23 दिनों से लगातार किश्तवाड़ के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। एक एक घर के अंदर जो इलाके में है उनकी तलाशी ली जा रही है, एक एक हाइडआउट को जो है वो ढूंढा जा रहा है और जहां पर भी छिपे होने की आशंका होती है उसे पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और खासतौर पर सिंहपुरा में जो हाइडआउट मिला था, एक मैन मेड हाइडआउट था और बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उसको तैयार किया गया था और उसमें जिस तरीके से आतंकियों ने खाने पीने का साजो सामान इकट्ठा कर रखा था, इससे साफ जाहिर होता है कि पिछले लंबे समय से आतंकी वहां पर छिपे हुए थे और उसी इलाके से, उसी हाइडआउट से वो ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल आतंकी संगठन के जो लोग हैं, जो आतंकी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सुरक्षाकर्मी लगातार उनका पीछा करते हुए उन्हें मार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।